6th चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दो कौन सी चीजें पैरेलल में चलती हैं? अधिकार और ड्यूटी। मान लो किसी पिताजी ने बहुत मेहनत की, किसी बच्चे के ने बड़ा घर बनाया और अपनी संपत्ति इकट्ठी की, प्लॉट मकान दुकान सब किया। अब वो बुजुर्ग हो गए तो ऑब्वियस सी बात है सारी संपत्ति बेटे को जाएगी। आजकल बेटा बेटी की बराबरी की बात आ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन अगर कायदे से देखें तो बेटा जिम्मेदारी जो निभाता है ना, हक उसी को मिलना चाहिए। अगर कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाके और आई ही नहीं है, आती है महीने में 10 दिन 5 दिन कभी छुट्टियों में और फिर अपना सामान लेके वापस, तो वो पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं निभा रही। ड्यूटी कौन निभा रहा है? जो बेटा है। भाई बाप को कभी आंखों के चश्मे के लिए लेके जा रहा है, कभी उसको हड्डियों का ऑपरेशन हो रहा है, कभी उसको डॉक्टर के पास, कितने सारे चक्कर होते हैं। जो ड्यूटी निभा रहा है ना, कायदे से अधिकार भी उसका है। लेकिन लॉ ने क्या किया कि सब बराबर, बेटा बेटी बराबर बराबर है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ड्यूटी नहीं निभाओ तो फिर बेटा जिसके पास माँ बाप रह रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहा है, फिर हक उसका है, चाहे वो आपके भाई हैं चाहे वो आपका पति है। कायदा ये कहता है, और इसलिए समाज ने पहले ये नियम बनाया था। समाज में ऐसे ही नियम नहीं बने बेटा, ये सदियों सदियों देख के कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन निभाता है, तब नियम बने। ससुराल में लड़की का हक होता है जो वहां बहू के रूप में है, क्योंकि वही सेवा करेगी। किसी की बेटी आके अपनी सास को, अपनी माँ को नहीं संभालती, सास को संभालती है बहू। इसलिए देखो बहुओं का अधिकार है ससुराल में। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने हमारा ढांचा बनाया था ना, ये परफेक्ट ढांचा था, इसमें कोई कलेश नहीं होता था। जिस घर में शादी होके गए वहां का सब चीजें आपकी मानी जाती थी। लेकिन अब बीच में क्या हुआ, कुछ लड़कों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बाप के पैसे तो खा लिए, प्रॉपर्टी खा ली, लेकिन बाप के काम नहीं किए। तो फिर लड़कियां बढ़ के आगे आई, उन्होंने अपने बाप को माँ को संभाला। फिर वो कोर्ट गई कि अगर हम संभाल रहे हैं तो संपत्ति के अधिकारी हम भी हैं, भाई हम अपने घर से कहाँ से खर्चा करें। तब ये कॉन्सेप्ट बड़ा हुआ कि किसको दें संपत्ति। तब फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और उसने कहा कि संपत्ति माँ बाप की है, औलाद दोनों है, दोनों को 50-50% का हक मिलेगा। उस 50% में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब लालच घुस गया और बहुत सारे तुम्हारे जानकारों की बुआएं जो है आके संपत्ति मांगने लग गई, जबकि वो काम नहीं करती हैं। संपत्ति मांगना बुरा नहीं है, मेरा ये मानना है, न्यूट्रल होना चाहिए इंसान को। किसी घर में अगर लड़के माँ बाप की नहीं करते हैं तो फिर बहन को आगे आके अपनी संपत्ति लेके और बाप का और माँ का करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के भाई अच्छे हैं, माँ बाप का कर रहे हैं, तो फिर जाके बीच में टांग अड़ाना बिना कुछ किए कि नहीं मुझे भी संपत्ति, ये गलत है बेटा। फिर ये लगता है कि आपने जिम्मेदारी के टाइम पे तो आप नहीं पहुंचे, सिर्फ बाप के मरने के बाद आधी प्रॉपर्टी लेने पहुंच गए, तो गलत है। या तो जिम्मेदारी भी निभाओ। तो ये किसी घर के लिए ये नियम ठीक साबित है, किसी के लिए गलत। तो यहाँ ये लाइन लिखी है कि जब आपको अधिकार मिलेगा ना, साथ साथ ड्यूटी भी आपके पार्ट पे आएगी। ये मत सोचना बस अधिकार, अगर बाप की संपत्ति में अधिकार चाहिए तो फिर उसकी ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। अगर कोई लड़का अपने माँ बाप को बुढ़ापे तक संभाल रहा है तो इसका मतलब वो अधिकारी है, उसको वो हक मिलना चाहिए। नहीं संभालता तो फिर लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, फिर लड़कियां संभालें। कोई इतने निकम्मे होते हैं, कोई सा नहीं संभालते, तब दिक्कत है। फिर माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दान कर जाएं। आजकल ऐसा कलयुग है बेटा, आजकल दान भी करनी पड़ती है।